सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आंशियन फैन फिक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी फैन फिक्शन जो चल रही थी ओनली यू, तो हम इसका सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं बिना किसी चीज़ के। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी फैन फिक्शन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पिछले उसका थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देती हूँ कि पिछले उसमें हमने क्या क्या देखा था कि जो लान वांगची है वो अपनी फैमिली का एक बिगड़ी हुई औलाद है, मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको उसके मॉम डैड उनके पेरेंट्स नहीं बिगाड़ा हुआ है। उसे इतने नाज़ों से पाला गया है, उसे इतनी चीज़ें फैसिलिटी दी गई है कि अब उसे सब ऐसा लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, ना ही कोई रूल, ना ही वो कुछ मानता है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल एकदम सारी दुर्गुण उसमें मिले पड़े हैं और साथ में ही वो थोड़ा टॉक्सिक है, थोड़ा पॉसेसिव है अपनी चीज़ों को लेकर। इन्हीं चीज़ों के कारण उसके पेरेंट्स थोड़ा टेंशन में रहते हैं उसकी इन हरकतों को लेकर। पर लान वांगची अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो कुछ भी करता है। इवन वो अंडरग्राउंड रेसर है जिसमें उसका नाम चाइना की टॉप लिस्ट में टॉप 1 पे आता है। उसने कभी हारना नहीं सीखा है, ना ही कोई उसके सामने जीता है। इसी चीज़ का उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बात वहाँ पर आती है कि विभूषण और उसका भाई बातें कर रहे थे एक कमरे में। तो उनके बीच लास्ट कन्वर्सेशन ये हुई थी कि जानचंद विभूषण को कहता है देखते हुए कि मुझे तो पता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है, 110% तुम जीतोगे, आई नो विभूषण। ये कहकर वो विभूषण के पास जाकर उसकी साइड में जो चेयर थी वहाँ पर बैठ जाता है। विभूषण भी एक स्माइकिंग स्माइल देता है और वो भी कहता है कि हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि मैं जीत जाऊँगा और मेरे आगे क्या है वो लान वांगची। क्या समझता है वो खुद को कि ये नीचा दिखाएगा, अपने पैसों का रुतबा दिखाएगा। चाइना का टॉप रेसर हुआ तो क्या हुआ, अभी उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा है ना। ये कहकर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जहाँ लान वांगची और उसके भाई अब रेस की तैयारी कर रहे थे। वो ट्रैक पर आ चुके थे, सारी कारें भी ट्रैक पर सेट हो चुकी थी, मतलब लग चुकी थी और सारे रेसर भी आ चुके थे। लान वांगची अपने भाई शिजुई, कज़न भाई शिजुई और अपने दोस्त से बात करने के बाद वो सीधे कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। शिजुई आता है और जो कार की विंडो है लान वांगची की वो खटखटाता है, जिससे लान वांगची कार की विंडो नीचे करता है। शिजुई अपनी मुंडी अंदर डालते हुए कहता है कि भाई, अभी तो मैंने सुना है वो इटालियन रेसर आ चुका है, बट अभी ट्रैक पर मैंने देखा नहीं। टाइम तो हो गया रेस का, बट अभी आया ही नहीं वो। लान वांगची उसे पीछा अपनी एक उंगली से पीछे धक्का देता है और पहले कहता है कि मुझसे दूर रहो। देखो, तुम्हें अगर पिटना नहीं है तो पहले मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो और थोड़ा दूर से बात करो। तुम्हें पता है ना कि मुझे चिपकू लोग बिल्कुल नहीं पसंद और चिपकना बिल्कुल भी नहीं। शिजुई तुरंत लान वांगची से दूर हो जाता है क्योंकि लान वांगची के जो वर्ड्स थे वो बहुत डार्क थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो जानता है क्योंकि एक बार लान वांगची के करीब एक लड़की आई थी, तो लान वांगची ने उसका क्या हाल किया था। उसकी आंखें तो अभी भी, मतलब वो मंज़र देखकर वो तो खुद काँप जाता है। तो कैसे भूल सकता है वो ऐसी बातें। तो वो हट जाता है। उसके हटने के बाद लान वांगची उससे पूछता है कि तुमने उसे नहीं देखा क्या। शिजुई कहता है वो इटालियन रेसर को। लान वांगची बस कहता है वो कहता है नहीं, एक्चुअली मैं वो आ तो गया है, बट वो अभी जहाँ है शायद वहाँ से बहुत सिक्योरिटी है और वहाँ से वो बाहर ही नहीं आ रहा, तो दिखाई नहीं दिया। वो बातें कर ही रहे थे कि भीड़ के अंदर से एक हेलमेट पहना हुआ लड़का आता है और सीधा लान वांगची के बगल में जो कार थी उसके अंदर चला जाता है। सीधा लान वांगची ने तो उसे नहीं देखा था, बस शिजुई उसे देख रहा था।
लानवांगची ने तो सीधे अपनी बगल में देखा तो उसने उस शख्स को देखा जो हेलमेट पहने हुए उस कार में बैठ चुका था। व्यूशन ने ये ऑब्जर्व कर लिया था तो उसने तुरंत सीधे जो कार की विंडो थी वो सीधे बंद कर दी। और ये देखकर लानवांगची वाज लाइक, इसकी ऐसी हिम्मत, मतलब मेरे चेहरे पर इसने कार की विंडो बंद कर ली। ये चीज़ सीधे लानवांगची की ईगो पर लग चुकी थी और ये व्यूशन को पता था कि ये लानवांगची की दुखती नस पर पैर रखने वाली जैसी बात है, तो उसने ये जानबूझकर किया। व्यूशन ने हेलमेट के अंदर से ही एक क्रीपी सी स्माइल पास की और शिजुई देख रहा था कि लानवांगची पूरा जल भुन गया है। उसने थोड़ा लानवांगची को दूर से ही काम डाउन करने की कोशिश की और वो वहाँ से चला गया क्योंकि कुछ ही टाइम में रेस स्टार्ट होने वाली थी। लानवांगची ने भी इसे थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की, पर कितना, कैसे ही कर सकता था। पहली बार ज़िंदगी में लानवांगची की दुखती नस, मतलब ईगो को किसी ने हर्ट किया था, तो कैसे छोड़ दे उस इंसान को। अभी तो वो काम डाउन होने की कोशिश कर रहा था, रेस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। बाद में दिखाएगा वो इस शख्स को, इस लड़के को, कोई भी हो उसके अंदर, उसको बाद में दिखाएगा वो जब वो इस रेस को जीत जाएगा। सारे रेसर्स ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे और वो अपनी कार के अंदर बैठ चुके थे। एक लड़की आती है, एक हॉट सी ब्यूटीफुल, एकदम, मतलब उसने सेक्सी सी ड्रेस वेयर की हुई थी और उसकी बॉडी पर कुछ थोड़ी बहुत टैटू थे जो दिख रहे थे। वो लड़की जहाँ पर रेस हो रही थी, वो रेसिंग ट्रैक के बीच में आती है। उसके हाथ पे एक रेड फ्लैग था। वो पहले तो लानवांगची को एक फ्लाइंग किस करती है और एक आंख मारती है। सारे लोग उसे देख रहे थे बट लानवांगची ने उसे एकदम फुली इग्नोर किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही उसने हॉर्न बजाया जिससे कि उस लड़की को कुछ वो मिले कि होप ऐसी वैसी, तो उसने भी कुछ नहीं किया था। उस लड़की को भी पता था कि ऑफ कोर्स लानवांगची उसे भाव नहीं देते, पर कभी ना कभी तो आएगा उसका मौका भी। वो इस उम्मीद में थी और वो आँख मारने के बाद सीधे वो फ्लैग फहराती है और वहाँ से चली जाती है। इसे फहराने के बाद सारी कारें उसी टाइम पर चली जाती हैं, सारी स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले जो कार लीड कर रही थी वो थी लानवांगची की, बहुत आगे थी। सारी कारें पीछे से चल रही थी, पीछे स्पीड में आ रही थी, लानवांगची को टक्कर देने की कोशिश कर रही थी। और वहीं व्यूशन की कार अभी 5th नंबर पे थी, वो 5th नंबर को लीड किए हुए था। वहाँ लड़के लड़कियाँ सारी लानवांगची को चीयर कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के चीयर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लानवांगची जीतेगा। क्योंकि आज से पहले हमेशा लानवांगची जीतता आया है हर एक मैच, चाहे अपोनेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सारे मैच लानवांगची ही जीता हुआ है, तो उनका चीयर करना भी बनता है। दूसरी ओर VIP एरिया जहाँ है बैठने का, तो वहाँ से लानवांगची का कज़न और उसका फ्रेंड भी दूर से लानवांगची को देख रहे थे। सारी जगह कैमरे लगे हुए थे, तो वो कैमरे की हेल्प से जो स्क्रीन में दिखाई देता है, सो वहाँ से देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक कमरे में व्यूशन का भाई उसी स्क्रीन से व्यूशन को देख रहा था, उस मैच को देख रहा था। व्यूशन लानवांगची से पीछे था। लानवांगची देख सकता था कि उसके आगे कोई भी नहीं है, कोई कार ही नहीं है, बस वही लीड कर रहा है। उसके चेहरे पर एक डार्क स्माइल आई, एक स्मार्क आई। वो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था, बहुत खुद पे प्राउड कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आज भी वो जीत जाए और वो उस इटालियन रेसर को ऐसा मजा चखाएगा, ऐसा मजा चखाएगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। लानवांगची की कार स्पीड में चल रही थी, थोड़ी ही दूर पे फिनिश लाइन थी। व्यूशन ने अपनी कार की स्पीड बहुत बढ़ा दी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। धीरे धीरे व्यूशन लानवांगची के करीब आता है, मतलब कार से उसकी कार को बीट करने की कोशिश करता है। लानवांगची को तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बीट कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही लानवांगची की कार फिनिश लाइन को क्रॉस करने वाली होती है, ऐसा व्यूशन अपनी कार को इतना भगा देता है कि सीधे 1 सेकंड में लानवांगची की कार सेकंड और व्यूशन फर्स्ट निकल जाता है।
ये ऐसा मोमेंट था जब कोई समझ ही नहीं पाता कि ये हुआ क्या। सबके मुंह खुले के खुले, कोई पलक झपका ही नहीं पा रहा था, ब्लिंक ही नहीं कर पा रहा था। लानवांगची के कज़न जो साइड में बैठे हुए थे, वो उनका मुंह भी खुला हुआ था। शीजुई ने तो कैमरा रीटेक करने के लिए कहा था और स्लो मोशन में, जिससे कि पता चले कि क्लियर समझ में आए कि जीता कौन असल में। उन्होंने 3-4 बार रीटेक कर लिया था, बट साफ साफ पता चल रहा था कि फ्यूशन जीता हुआ है, वो इटालियन रेसर जीता हुआ है, उन्हें दिख रहा था। और दूसरी ओर जो व्यूशान का भाई था उस कमरे में, उसके मुंह पर तो एक स्माइल थी, एक जीत वाली, एक डेवल वाली स्माइल। इवन लानवांगची भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि जीता कौन, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। फ्यूशन को तो समझने में देरी नहीं लग गई, ऑफकोर्स वो ही जीता है। मैच ख़त्म होने के बाद तुरंत वो वहाँ से निकल गया था, तुरंत, ना 2 मिनट रुका, ना 1 सेकंड वहाँ पर रुका। वो वहाँ से तुरंत अपने भाई के उस रूम में चला गया जहाँ उसका भाई था, और वहाँ आने के बाद उसने फटाफट से अपने कपड़े चेंज किए और वहाँ से सीधा इटली के लिए निकल चुके थे। मतलब 1 मिनट भी नहीं रुके। उन्हें पता था जो विनिंग प्राइज़ था, उन्होंने पहले ही जिस एजेंसी के लिए उन्होंने ये मैच खेला था, जिसके लिए उन्होंने ये मैच जीता था, वो सीधा जो विनिंग प्राइज़ है उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। तो पतली गली पकड़ के अपनी जान बचा के, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ज़्यादा देर चाइना रहेंगे तो उनके मॉम डैड को कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि वो चाइना आए हैं, फिर उनकी जो खैर है वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो वो वहाँ से दुम दबाकर निकल गए उसी टाइम पर, बिना 1 सेकंड गवाए। दूसरी ओर लानवांगची का पारा चढ़ा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मतलब एक तो वो किसी से पहली बार हारा, दूसरी किसी ने उसकी ईगो को हर्ट किया, तीसरा वो उस इटालियन माफिया को कब से ढूंढ रहा था, कब से ढूंढ रहा है। उसने अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, सारे सोर्स को लगा दिया है, बट वो उसे मिल ही नहीं रहा। और उसे न्यूज़ ये मिल रही है कि वो चाइना छोड़कर चला गया इटली। क्या बकवास था? क्या वो उसे नीचा दिखाने आ रखा था, या बस इस रेस को जीतने, या उसका कोई और ही मोटिव था? नानोंगची को समझ नहीं आ रहा था। शीजुई कहता है कि ब्रदर, शायद कुछ गड़बड़ है, क्या पता उसका कुछ मोटिव हो। लानवांगची का फ्रेंड नी हुसैन कहता है कि शीजुई, क्या मोटिव हो सकता है उसका? यही कि उसे प्राइज़ चाहिए था, या लानवांगची को हराना था, या उसे नीचा वो ये बोलने ही वाला था। लानवांगची ने उससे अपनी आंखें दिखा दी, मतलब वो कहना चाहता था अपनी आंखों से कि क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की बात कर रहे हो? कोई मुझे नीचा दिखा सकता है? नी हुसैन, तुम्हें मरना है क्या? वो अपनी आंखों से ये नी हुसैन को बताने की कोशिश कर रहा था। और ऑफ कोर्स नी हुसैन जान चुका था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लानवांगची का बेस्ट फ्रेंड था, तो कैसे नहीं, वो वहीं पर चुप रह गया। लानवांगची कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना, उसे ढूंढो, मुझे कहीं से ना कहीं से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। मुझे नहीं पता कहाँ से, बट आई वांट, और वो भी जल्दी। सब कुछ चाहिए मुझे, A to Z, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ एवरीथिंग, व्हाटएवर। ये कहकर लानवांगची वहाँ से सीधा गुस्से में चला गया, अपनी बाइक को लेकर, अपनी स्पोर्ट्स बाइक को लेकर। सो गाइज, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही जुड़ते रहिए वांगशान फैन फिक्शन के साथ।